ओम। इस कक्षा में हम सत्यार्थ प्रकाश इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक के तृतीय समुल्लास में हम चल रहे हैं और वैशेषिक दर्शन के कुछ सूत्रों के द्वारा महर्षि स्वामी दयानंद जी बहुत सी बातें स्पष्ट कर रहे हैं और जो एक सूत्र हमने पीछे पढ़ा था, सदा कारणवत नित्यम। नित्य क्या है? जो विद्यमान है, सत्तात्मक है, जिसका कोई कारण नहीं है, वह नित्य है तो पर कारण कोई नहीं है, अर्थात हमेशा से है, वही नित्य है। ये परिभाषा है। और इसी के विपरीत जो है, जो कारण वाले हैं, सत्ता होते हुए जो कारण वाले हैं, कार्य रूप द्रव्य हैं, वे अनित्य कहलाते हैं। तो इसी के आगे बात कर रहे हैं, वैशेषिक दर्शन का ही एक और सूत्र बता रहे हैं। अस्येदम कार्यम कारणम संयोगी विरोधी समवायी चेति लैंगिकम। इसका यह कार्य व कारण है इत्यादि समवायी, संयोगी, एकार्थ समवायी और विरोधी, यह चार प्रकार का लैंगिक अर्थात लिंग लिंगी के संबंध से ज्ञान होता है। तो लिंग लिंगी का जो संबंध है, कार्य कारण का जो संबंध है, उसमें चार तरीके बताए हैं: समवायी, संयोगी, एकार्थ समवायी और विरोधी। उदाहरण भी दे रहे हैं। समवायी जैसे आकाश परिमाण वाला है, तो परिमाण किसका नाप रहे हैं? तो आकाश का नाप रहे हैं। फिर संयोगी जैसे शरीर त्वचा वाला है, तो शरीर से त्वचा का संयोग संबंध है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग भी हैं और शरीर का भाग भी है वो। इत्यादि का नित्य संयोग है, ये हमेशा मिलेंगे आपको। आकाश में हमेशा परिमाण है ही, कहीं से कहीं तक के आकाश को आप नाप सकते हैं। ऐसे ही शरीर में त्वचा भी जरूर मिलेगी। तो ये नित्य संयोग है। फिर कहते हैं एकार्थ समवायी, एक अर्थ में दो का रहना, जैसे कार्य रूप स्पर्श का लिंग जैसे कार्य रूप, अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा तो समझ में आएगा। जैसे कार्य रूप स्पर्श कार्य का लिंग अर्थात जनाने वाला है। कार्य एक कार्य है रूप, गुण जो है वो रूप गुण प्रकट होता है, किसी वस्तु में रूप गुण प्रकट है, तो जहां रूप है वहां पर स्पर्श भी जरूर होगा। तो स्पर्श जो है वो भी एक कार्य है, लेकिन वो स्पर्श को भी बताएगा कि रूप दिख रहा है तो वहां स्पर्श भी होगा। उसको जनाने वाला, ये स्पर्श को जनाने वाला रूप है, वह एक पहचान है। तो ये एकार्थ समवायी हो गए, मतलब वो एक ही जगह रहते हैं, दोनों एक नहीं है, लेकिन एक के होने से दूसरे का पता चलता है। रूप है तो मतलब स्पर्श भी होगा।
फिर विरोधी जैसे वृष्टि होने वाली, वृष्टि का विरोधी लिंग है। अर्थात जो अभी हो रही वृष्टि है, मतलब बरसात अभी हो रही है, और होने वाली आगे भविष्य में जो है, उसका विरोधी लिंग है। मतलब ये तो अभी हो रही है और वो नहीं हो रही, वो तब होगी जब होगी। तो यहां पर चार चीजें बताई हैं: समवायी, संयोगी, एकार्थ समवायी और विरोधी। तो यहां पर जो जैसे बरसात हो रही है, तो बरसात में कुछ पहचान है कि भाई बादल हैं, विशेष प्रकार से बादलों का वायु से संयोग है। तो ये तो हमें अभी पता चल रहा है, लेकिन बाद में कि वर्षा होगी, तो उस तरह का वायु का संयोग बादल से होगा तो वर्षा होगी। उस समय जब तक वो संयोग नहीं है, तब तक जब वर्षा हो रही थी उसका विरोधी लिंग उपस्थित है, इसलिए उस समय वर्षा नहीं हो रही, बल्कि वो उस समय बंद है और भविष्य में होगी। कैसा संयोग होता है वायु का? तो पता चलता है जब हवा बिल्कुल बंद हो जाए, भयंकर उमस हो जाती, गर्मी, शरीर में चिपचिपापन लगता है, तो वायु का उस समय विशेष प्रकार का संयोग होता है बादल से, और उस समय फिर वर्षा होती है। तो होने वाली वर्षा पता चलती है कि अब इस प्रकार के लक्षण बन रहे हैं, अभी बने नहीं है। ये विरोधी लिंग हो गया कि अभी बने नहीं है लक्षण, थोड़े थोड़े बनने जैसे हो रहे हैं, और फिर जब बन गए, बिल्कुल जो है पूरा पीक पे पहुंच गया, तब वो विरोधी नहीं रहा लिंग, वहां पर समान लिंग हो गया, तो वर्षा शुरू हो गई। तो जब तक विरोधी है तब तक वर्षा नहीं हो रही। तो ये दोनों भी अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों समझ में आती हैं कि ये वर्षा न होना, होने के समय जो स्थिति है वायु और बादल की, वो स्थिति विरुद्ध है उस स्थिति के। जिस समय वर्षा होती है, उस समय वर्षा हो रही होती है, उस समय जो वायु और बादल के संयोग की स्थिति होती है, उससे जब वर्षा नहीं हो रही होती, उस समय का जो वो है संयोग वायु और बादल का, वो बिल्कुल विरुद्ध है, लेकिन एक दूसरे को बता फिर भी रहे हैं, समझा रहे हैं कि इस समय वर्षा इसलिए नहीं हो रही कि वैसा संयोग नहीं है। वैसा संयोग जैसे ही बनना शुरू होगा, प्रतीति होनी शुरू हो जाएगी कि हाँ अब वर्षा होगी। तो ये है विरोधी। अब है व्याप्ति। तो व्याप्ति को स्वामी जी सांख्य सूत्र से बताते हैं। अब इतने सूक्ष्मता से और इतने ढंग से विचार करता है व्यक्ति, तभी किसी सूक्ष्म निष्कर्ष पे पहुंचता है। तो ये दर्शन जो है, हमें उस तरह से विचार करने की सामर्थ्य, जब हम दर्शनों का बार बार अभ्यास करते हैं, तो उस सूक्ष्मता से विचार करने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। हमने दर्शन पढ़ा, एक बार पढ़ा और छोड़ दिया, फिर उसके बाद में कोई संबंध नहीं रहा, तो वो वैसे ही पढ़ा जैसे स्कूल में लोग किताबें पढ़ते हैं और भूल जाते हैं।
तो ये अपनी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की जो परंपरा है वो नहीं है। अपनी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, जो स्वामी जी बता चुके हैं, ऐसे ही आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और फिर व्यवहार काल, इसके द्वारा विद्या पूरी होती है। तो अपने लोग भी ये संकल्प लेकर चलें कि भाई हम जो भी विद्या पढ़ रहे हैं, मान लीजिए सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ रहे हैं, ये भी एक ग्रंथ है, दर्शन का ग्रंथ ही समझिए। तो हमें ये पढ़ना है, समझना है, इसका स्वाध्याय करना है, इसका मनन करना है और निर्णय निकालने हैं, सत्य क्या है, असत्य क्या है। निर्णय निकालकर फिर इसको हमें पढ़ाना भी है। और जब हम पढ़ा चुकेंगे तो हमें और बुद्धि विकसित होगी और हम फिर इसको व्यवहार में भी ला सकेंगे। तो विद्या इस प्रकार से पूरी होती है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ये है जो आजकल की शिक्षा प्रणाली नहीं सिखाती। आजकल की शिक्षा प्रणाली सिद्धांत बता दिया, अब इसका जो है प्रैक्टिकल कर लो प्रयोगशाला में जाके, बस। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जो ज्यादा गहराई में जाते हैं बच्चे, उनको थोड़ा कुछ जो उसकी जो है किस प्रकार से वो प्रमेय सिद्ध होती है उसके विषय में भी बताया जाता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, सामान्य शिक्षा नहीं है वो। गहराई में जाकर विचार गिने चुने लोग कर पाते हैं उसमें, और जो करते हैं वो साइंटिस्ट बनते हैं। लेकिन उसमें भी विचारों की न्यूनता तब भी रहती है क्योंकि वो वैदिक नहीं है और वहां पर ईश्वर और आत्मा का प्रवेश निषिद्ध है। इस कारण से वो लोग चाहे कितने भी सूक्ष्मता में चले जाएं, वो हमेशा अधूरे ही रहेंगे, क्योंकि चेतन के बिना सब कुछ अधूरा है और मुख्य तत्व तो चेतन ही है इस संसार का। तो इसलिए अपने लोगों को, भाई हाँ जी, खाली रविवार को हम सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में आ गए और बात हमारी खत्म, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, यदि हम ऐसा समझते हैं तो फिर बात बनेगी नहीं, उससे हम कुछ विशेष लाभ उठा नहीं पाएंगे। उसके लिए हमें ध्यानावस्थित होकर थोड़ा मनन उस पर करना, उस पर चिंतन करना, फिर क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या ठीक है, क्या गलत है, सूक्ष्मता से विचार करके उस पर निर्णय निकालना। निर्णय निकालकर अपने निर्णय को परिपक्व बनाने के लिए उसका अभ्यास करना, परिपुष्ट करना, और फिर दूसरों को भी बताना, पढ़ाना, और उससे और परिपक्वता आती है, वो व्यवहार में आने लगती हैं बातें। जब हम दूसरों को बताते हैं कि ये सत्य है, तो उस सत्य पे आचरण करने की अपनी जिम्मेदारी बनती है, जो कि एक शिक्षा का भाग है। हम किसी को बताते नहीं है तब तक हमें जिम्मेदारी भी महसूस नहीं होती। जिम्मेदारी महसूस हो और उससे फिर हम लाभ उठा पाए, तभी हो पाता है जब हम पढ़ाते भी, बताते भी हैं किसी को। तो ये इस प्रकार से ऋषियों की शैली है। तो आइए देखें व्याप्ति। नियत धर्म साहित्यम उभयोर एक तरस्य वा व्याप्ति ही। दूसरा सूत्र है निज शक्ति उद्भवमित्याचार्या। तीसरा सूत्र है आधेय शक्ति योग इति पंचशिख। तो पहले सूत्र में महर्षि कपिल जी ने, सांख्य दर्शनकार कपिल जी ने अपना ढंग बताया कि मैं व्याप्ति को किस प्रकार से समझता हूं और उसको मैं किस प्रकार से बता रहा हूं, वो मैं बताता हूं, वो बताया गया। फिर अन्य आचार्य उसको किस रूप में कहते हैं उसको बताया गया। अंतर कुछ नहीं है, शब्दों का अंतर है बस। ऐसे ही पंचशिखाचार्य जो हुए हैं वो क्या कहते हैं इस विषय में, वो बताया गया। तो यहां पर आइए देखें इसके हिंदी भाग को। जो दोनों साध्य साधन अर्थात सिद्ध करने योग्य और जिससे सिद्ध किया जाए, उन दोनों अथवा एक साधन मात्र का निश्चित धर्म का सहचार है, उसी को व्याप्ति कहते हैं। निश्चित धर्म का सहचार, ये समझना है हमें। कोई दो चीजें हैं जिसमें एक ऐसा धर्म है, ऐसा गुण है
जो हमेशा रहता है, वो इस बात के लिए आधार बन जाएगा कि जिससे किसी वस्तु की पहचान की जा सके। जो जिन दो वस्तुओं में संबंध जोड़ा गया है और उन दो वस्तुओं में वो हमको संबंध, वो धर्म, वो गुण उनमें साथ साथ हमेशा प्रतीत हो रहा है, वो हमेशा ज्ञात हो रहा है कि ये दो वस्तुएं, इन दोनों में एक संबंध है, एक किसी गुण धर्म का ऐसा सहचार है कि जो हमेशा रहता है। तो ये आधार बन जाएगा अगली बार किसी वस्तु की पहचान करने में। अगर हम उन दोनों में से एक वस्तु भी दिख जाती है तो, और उसके साथ में वो सहचार वाला गुण भी दिख जाता है, तो हम पहचान पाएंगे कि दूसरी वस्तु भी वहीं पर साथ में है। तो इसको मैं फिर से पढ़ता हूं, फिर से ध्यान देकर समझेंगे तो बात समझ में आएगी, शब्द समझ में आएंगे। जो दोनों साध्य साधन अर्थात सिद्ध करने योग्य और जिससे सिद्ध किया जाए, उन दोनों, अथवा एक साधन मात्र का निश्चित धर्म का सहचार है, उसी को व्याप्ति कहते हैं। अब उदाहरण से समझा रहे हैं। जैसे धूम और अग्नि का सहचार है, अर्थात धुएं और अग्नि दोनों साथ साथ हम देखते हैं, रसोई में देखते हैं, यज्ञशाला में देखते हैं। तो ये हमको सब जगह जहां भी हम अग्नि देते हैं, देखते हैं, जहां भी हम धुआं देखते हैं वहां पर हमें अग्नि जरूर मिलती है। ये साथ मिलने का इनका एक क्रम हमको पता चल गया। अब आगे कहते हैं, देखिए, तथा व्याप्त जो धूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न होता है, जो व्याप्त नहीं है, व्याप्य है, तथा व्याप्य, व्याप्य जो धूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न होता है। किसकी? अग्नि की निज शक्ति से उत्पन्न होता है। अर्थात जब देशांतर में दूर धूम जाता है तब बिना अग्नि योग के भी धूम स्वयं रहता है, उसी का नाम व्याप्ति है। अर्थात अग्नि के छेदन भेदन सामर्थ्य से जल आदि पदार्थ धूम रूप प्रकट होता है। अग्नि में जो छेदन सामर्थ्य है, उसको छिन्न भिन्न करने की, अलग अलग कर देने की, तोड़ने की सामर्थ्य है, उससे जल, लकड़ी आदि जो पदार्थ हैं वो धुएं रूप में प्रकट हो जाते हैं। फिर अगली बात, जैसे महत्त्व आदि में प्रकृति आदि की व्यापकता, बुद्धि आदि में व्याप्यता, धर्म के संबंध का नाम व्याप्ति है। जैसे शक्ति आधेय रूप और शक्तिमान आधार रूप का संबंध है, तो जो कारण है वो आधार रूप शक्ति है और जो कार्य है वो आधेय रूप शक्ति है। जैसे प्रकृति कारण है और महत्त्व आदि जितने भी उससे बने पदार्थ, प्रकृति से बने हुए पदार्थ हैं, उन सब में वह प्रकृति व्यापक है। सत्वरजतम जो प्रकृति है, साम्यावस्था उसकी, उसकी विकृत अवस्था व्यापक है। तो ये जो व्यापक है, इसी का नाम क्या है? इसका ये जो व्यापक होना है, आधा आधेय में आधार का व्यापक होना, इसी संबंध का नाम व्याप्ति है। अब शायद समझ में आ भी गया हो आपको। तो आगे देखते हैं, इत्यादि शास्त्रों के प्रमाण आदि से परीक्षा करके पढ़ें और पढ़ावें। तो ध्यान दीजिए, दर्शन शास्त्र हैं
इसमें बहुत सारी बातें बड़ी छोटे छोटे सूत्रों में बता दी गई हैं, और ये छोटे छोटे सूत्र इतने गंभीर अर्थों को लिए हुए हैं, अगर इनको समझ जाए व्यक्ति तो सब चीजों का विवेचन बड़ी सूक्ष्मता से कर सकता है। और जिसको व्याप्ति समझ में आ गई वो अनुमान प्रमाण को बहुत अच्छे से समझ सकता है, और जो अनुमान नहीं है उसको भी वह ठीक ठीक जान सकता है कि नहीं, ये अनुमान नहीं है, ये केवल संभावना मात्र है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही, लक्षण जैसा कि गंधवती पृथ्वी, न्याय दर्शन का यह सूत्र है। जो पृथ्वी है वह गंध वाली है, तो जो गंध वाली चीज है वहां निश्चित रूप से पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी परमाणु वहां विद्यमान है, ऐसा अपने को समझ में आएगा। ऐसे लक्षण और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, इनसे सब सत्य असत्य और पदार्थों का निर्णय हो जाता है। तो लक्षणों से, अनुमान प्रमाण से, और प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाण जो है, शब्द प्रमाण आदि सब ले लें इसमें, अगर इन प्रमाणों को हम ठीक प्रकार से इनका उपयोग करना सीख जाएं तो हमें सत्य असत्य का सभी पदार्थों के विषय में क्या सत्य है क्या असत्य है वो निर्णय हम करने में समर्थ हो जाते हैं। इसीलिए 8 प्रमाण बताए थे कि भाई सत्य और असत्य को कैसे पहचाने, तो उसमें तीसरा जो उपाय बताया वो कि 8 प्रमाणों से सत्य और असत्य को ठीक ठीक जाना जा सकता है। तो पीछे एक हमारा और पैराग्राफ है जो विशेष रूप से हमें समझना है। इत्यादि शास्त्रों से प्रमाणादि से परीक्षा करके पढ़ें और पढ़ावें, अन्यथा विद्यार्थियों को सत्य बोध कभी नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, दर्शन आदि जो ग्रंथ वेद के अनुकूल जो दर्शन है, उन ग्रंथों के अनुसार जब हम बुद्धि को सूक्ष्म बना के किसी चीज को समझने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं तो हमें बिल्कुल साफ साफ पता चलता है ये सच है ये झूठ है। तो इसीलिए परीक्षा करके पढ़ना और पढ़ाना, अन्यथा विद्यार्थियों को सत्य बोध कभी नहीं हो पाएगा। अन्यथा मतलब उल्टे सीधे जो ये ग्रंथ है, झूठी बातें भी भरी हुई हैं, व्यक्ति जो है काल्पनिक बन जाता है, ऐसी चीजों को नहीं पढ़ना चाहिए, उनको पढ़ने से बुद्धि खराब होगी। जब तक सत्य और असत्य का विवेक करना ठीक से न आ जाए तब तक इन चीजों में नहीं फंसना चाहिए। और जब सत्य असत्य का ठीक ठीक अच्छे से विवेक करना खूब अच्छे से आ जाए, सत्यार्थ प्रकाश है, दर्शन है, ये पढ़कर, उसके बाद में भी व्यर्थ अपना समय क्यों करना। हाँ, किसी का शंका समाधान करना है तो जरूर ऐसे ग्रंथों को देखकर उसका हम विवेचन कर सकते हैं, किसी के हित के लिए। फिर आगे, जिस जिस ग्रंथ को पढ़ावे उसकी पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा करके जो सत्य ठहरे वह वह ग्रंथ पढ़ावे, जो जो इन परीक्षाओं से विरुद्ध हो उन उन ग्रंथों को न पढ़ें न पढ़ावे। क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसी चीजों को पढ़ने पढ़ाने में रख लिया तो समझ लीजिए कि एक तो जीवन का समय वैसे ही बहुत थोड़ा सा है, उसमें से भी बचपन निकल जाता है, बुढ़ापे को आप अलग कर दीजिए, उसमें भी कुछ नहीं किया जा सकता। फिर उसमें भी जो जवानी का काल शेष रहता है उसमें से भी सोने में आधा समय निकल जाता है, खाना पीना, शरीर को धोना, शरीर की सेवा में बहुत सारा समय निकल जाता है। जो थोड़ा सा साधना और स्वाध्याय के लिए समय बचता है उसमें भी व्यक्ति ऐसी उल्टी सीधी गंदमंद वाली पुस्तकों यदि को पढ़ने में समय निकाल दे तो फिर बचेगा ही क्या, वो जीवन व्यर्थ करने के समान है। तो इसीलिए यहां कहा है जो जो इन परीक्षाओं से विरुद्ध हो उन ग्रंथों को न पढ़े न पढ़ावे।
क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, जैसे लक्षण जैसा कि गंधवती पृथ्वी, जो कि पृथ्वी है वह गंध वाली है, ऐसे लक्षण और प्रत्यक्षादि प्रमाण, इनसे सब सत्यासत्य और पदार्थों का निर्णय हो जाता है, उसके बिना कुछ भी नहीं होता। अब कहते हैं अथ पठन पाठन विधि, इसलिए अब पठन पाठन विधि बता रहे हैं। अब पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसको इसी तरह से फॉलो करते हैं जैसे इन्होंने ऋषि ने लिखा है कि ऐसे ऐसे पढ़ो, तो बड़ी ही शीघ्र बहुत तीव्र मस्तिष्क वाले ब्रह्मचारी, शरीर से बलवान, बुद्धि से तेज, वीरवान, रोग रहित, और ऐसा व्यक्ति तैयार हो सकता है। परंतु बड़े शोक का विषय है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जीवन भर परिश्रम करके जो पाठ विधि प्रदान की, वो ये पाठ विधि हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, उस पाठ विधि पर न चलकर अभी वर्तमान के अपने आप को आर्य कहने वाले लोग भी न जाने कितने प्रकार की उल्टी सीधी चीजों में फंसे हुए हैं और अपने समय, अपनी शक्ति, अपने ब्रह्मचर्य, अपनी जवानी को व्यर्थ कर रहे हैं। और ये बड़ी दो टूक और स्पष्ट बात है, और जिसको बुरी लगती है सो लगे, बुरी लगने के लिए ही कही जा रही है, क्योंकि बुरी लगेगी तब ही व्यक्ति थोड़ा सा नींद से जागेगा। अन्यथा इस भयंकर नींद में और इस भयंकर बेहोशी में व्यक्ति पड़ा पड़ा जीवन को नष्ट कर रहा है और सारे समाज की स्थिति नष्ट होती चली जा रही है। इसलिए यह जो बात है यह बहुत महत्वपूर्ण, इसको बहुत ध्यान देकर पढ़ना और समझना चाहिए। ये पाठ विधि है, ये समझ लीजिए, एक व्यक्ति को अगर बचपन से ये हम देते हैं तो एक समझ लीजिए उसका जीवन ऐसे साधना में और बिल्कुल सत्य के साथ में एकदम रॉकेट जैसा आगे बढ़ेगा। जैसे रॉकेट सबसे तीव्र गति से जो है जाता है और ऊंचा उठता चला जाता है, ऐसे ही जीवन ऊंचा उठता चला जाएगा। लेकिन उसके लिए जैसे रॉकेट को जो शक्ति प्रदान करने के लिए जो सब चीज आवश्यक होती हैं, ऐसे वैसे माता पिताओं का निर्माण, ऐसे आचार्यों का निर्माण भी आवश्यक है। तो गुरुकुल क्रांति उस कार्य को करने में लगे हुए हैं। हम लोग इस प्रकार से 8 ग्रंथों का स्वाध्याय करते कराते कक्षाओं के माध्यम से हैं। उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि सबसे पहले हम में से बहुत सारे आचार्य तैयार हो जाएं। सबसे प्रथम आवश्यकता आचार्य की है। बहुत सारे आचार्य चाहिए जो ऋषियों पर, आर्ष पर, वेदों पर अगाध श्रद्धा रखने वाले हों, जिनकी श्रद्धा तिल मात्र भी हिले नहीं, और अपना जीवन सारा वो उसी पे समर्पित होकर चले, चाहे जीवन में कोई भी स्थिति हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो। ऐसे अगाध श्रद्धा के साथ में जीवन को जीने वाले आचार्यों की आज अपेक्षा आवश्यकता है। और उन आचार्यों के माध्यम से ही जो गृहस्थी लोग हैं वो अच्छे माता पिता बनने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। और जब जितने भी स्थिति जो बिगड़ चुका सो बिगड़ चुका, जब से जगे तब से वो स्थिति, जब उनके ब्रह्मचर्य की अगर 2 साल 3 साल का भी ब्रह्मचर्य किसी का बढ़िया टिक जाता है तो जो संतान होगी वो विलक्षण होगी, और उसको आचार्य भी मिल जाएंगे, माता पिता तो मिल ही गए। तो अभिप्राय क्या है, और उसको इस प्रकार से आचार्य मिल जाए और पाठ विधि ऋषियों के अनुसार मिल जाए, और फिर बाद में आधुनिक को भी उसको सिखा दिया जाए। जब तीव्र मस्तिष्क होगा, जबरदस्त ग्रहण क्षमता होगी, धारण क्षमता होगी, तो ये आधुनिक चीजें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सरल है। कुछ महीनों में ही इनको बिल्कुल हस्तगत और हस्तामलकवत किया जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसानी से सब कार्य हो सकते हैं।
परंतु उस प्रकार से व्यक्ति का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए ये पाठ विधि अपने को समझना चाहिए और दिमाग मस्तिष्क में ये बात फिट कर लेनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से कि अपने को इसी प्रकार से निर्माण करना है। अपना, पहले अपना, फिर अन्यों का, अन्य गृहस्थियों का, फिर उनकी संतानों का। अगर हम किसी और स्वप्न में हैं, कोई और करेगा, तो हम भूल जाएं कि कभी ये होगा, कभी नहीं होगा। जो व्यक्ति स्वयं से शुरू करता है वहीं से कार्य आरंभ होता है। और पता है ऋषियों ने कहा अयम यज्ञ भुवनस्य नाभि। ये जो हम उपकार का कार्य कर रहे हैं ना, हम जो कर रहे हैं, यही संपूर्ण विश्व की नाभि है, यहीं से परोपकार फैलेगा। तो इसीलिए अपने को विश्व की नाभि समझकर चलिए। ये परोपकार का कार्य हमारे से आरंभ होगा, ऐसा अपने को लेकर चलना है। तो आइए हम इसको आरंभ करते हैं। ये थोड़ी सी प्रेरणा इसलिए क्योंकि ये इतनी जबरदस्त चीज है कि इसको करने से संसार ऐसा सुंदर बन सकता है कि जो मूर्खता लोगों ने इस सभ्यता को अपनी नष्ट करने की है, वे बेचारे स्वयं भी पश्चाताप में है। ऐसा यूं कह ले कि हमको ही परमात्मा ने इस रूप में जन्म दिया है कि हमको ही ये पश्चाताप करना पड़े कि हम कहाँ फंस गए और कैसी व्यवस्थाएं हम हमारे ही द्वारा पूर्व जन्मों में बना दी गई, बिगाड़ दी गई। तो आइए देखें, अब पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं। प्रथम पाणिनि मुनिकृत शिक्षा, जो कि सूत्र रूप है, उसके रीति अर्थात इस अक्षर का यह स्थान, यह प्रयत्न कारण है। जैसे प, इसका ओष्ठ स्थान, स्पृष्ट प्रयत्न और प्राण तथा जीव की क्रिया करनी करण कहता है। इसी प्रकार यथा योग्य सब अक्षरों का उच्चारण माता पिता आचार्य सिखलावे। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बड़ी अनुकंपा करके, कृपा करके पाणिनि जी की इस शिक्षा को स्वयं हिंदी में प्रकाशित किया है। उसको हम हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और अपने को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो ये पहला ग्रंथ है शिक्षा, वर्णोच्चारण शिक्षा। और गुरुकुल क्रांति की कक्षाएं भी इसकी लगती हैं, ऑनलाइन कक्षाएं लगती हैं, जिससे गृहस्थी लोग जो वर्णोच्चारण शिक्षा नहीं पढ़ पाए हैं वे इसको पढ़ें और अपने वर्णों को, उच्चारण को शुद्ध करें। क्योंकि वेद पाठ करते हैं, यज्ञ के मंत्र को बोलते हैं, अशुद्ध बोलते हैं, पाप लगता है। डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जो सत्य है वो कह रहा हूं। वेद के मंत्रों को अशुद्ध बोलना पाप कर्म है, एक परंपरा को बिगाड़ना है। इसलिए अपने सभी लोगों को वर्णोच्चारण शिक्षा की कक्षा कम से कम अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये एक अंग है जो छोटा सा है और जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है, वर्णोच्चारण बहुत सा हमने सीखा भी हुआ है, कुछ सुधार की अपेक्षाएं, आवश्यकताएं हैं। तो इसमें अगर परिश्रम करें तो 15 दिन का समय मात्र लगता है, जो सामान्य रूप से बच्चों को 2 से 3 महीने में अभ्यास बहुत परिश्रम पूर्वक कराया जाता है। वो हम जो सीखे हुए हैं अगर हम परिश्रम करें तो 15 दिन में हम अच्छे से कर सकते हैं। तो इतना सा कार्य जो 15 दिन में संपन्न हो सकता है, और उसके लिए भी हम आलस से कर रहे हैं। और हम चाहते बड़ी बड़ी बातें हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, होता कुछ भी नहीं है। खाली स्वप्न देखते रहते हैं शेख चिल्ली के समान। तो आइए हम अगली बात करते हैं, तदंतर व्याकरण अर्थात प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ। तो जब हम वर्णोच्चारण ठीक से करने लगेंगे तो हम अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ भी सुशुद्ध करेंगे।
तो जैसे वृद्धिरादैच, ये प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र है, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है। फिर पदच्छेद, जैसे वृद्धि आत ऐच व आदैच। फिर समास आच ऐच आदैच। और अर्थ जैसे आदैचाम वृद्धि संज्ञा क्रियते, अर्थात आ आई औ की वृद्धि संज्ञा की जाती है। आदैच में आत एक है जिसमें त लगा हुआ है आ के साथ में। त का मतलब यह है कि केवल दीर्घ आ का ही ग्रहण किया जा सकता है। फिर है ऐच, तो ऐच एक प्रत्याहार सूत्र है। जो प्रत्याहार सूत्र होते हैं उसमें प्रत्याहार है, उसके अंतर्गत ऐ औ ये दो वर्ण ग्रहण किए जाते हैं। तो इसलिए आ ऐ औ की वृद्धि संज्ञा की जाती है, यह यहां पर बताया गया। आगे केवल दीर्घ का ही ग्रहण क्यों हो, इसको समझा रहे हैं स्वामी जी। तह परो यस्मात् स तपरस तादपि परस तपरः। तकार जिससे परे और जो तकार से भी परे हो वह तपर कहता है। इससे क्या सिद्ध हुआ, जो आकार से परे तकार और तकार से परे ऐच दोनों तपर हैं। तपर का प्रयोजन यह है कि ह्रस्व और प्लुत की वृद्धि संज्ञा न हुई, मतलब दीर्घ आ ही रहेगा और ऐच में ऐ और औ ही रहेंगे, उनके ह्रस्व और प्लुत नहीं आ सकते, क्योंकि तीन होते हैं ना, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। तो केवल दीर्घ का ही ग्रहण हो, इसलिए यहां पर आ ऐ औ केवल इन दीर्घ तीन की ही वृद्धि संज्ञा कही गई है। तो इस प्रकार से व्याकरण पढ़ना बहुत अधिक आवश्यक है, तभी वेद आदि को समझा जा सकता है। तो अभी हमारा समय पूरा हो गया है, हम इतनी ही बात रखेंगे, फिर उदाहरण को अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और इन बातें, जो बातें आज आपको बताई गई, इन बातों से हमको कोई शंका हो तो थोड़े समय में हम उसको पूछ सकते हैं हस्तोत्थापन के द्वारा। यहां पर जो इंटरफेस हमें दिख रहा है उसके सबसे नीचे हमें तीन बिंदु दिखते हैं। तीन बिंदु को हम छुएंगे तो हमें सबसे ऊपर विंडो खोलेगी, जो सबसे ऊपर वहां पर हाथ का चिन्ह है उसको हम छूकर शंका पूछ सकते हैं। शंका पूछने के लिए अनम्यूट जब स्वीकृति मिले तब करेंगे। तो अभी हम में से किसी को भी भाई बहन को शंका नहीं है, सभी बातों को हम स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं। तो आइए अब फिर हम विराम की ओर चलते हैं। सभी मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद।